सोचिए, इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसा है जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। न कोई हथियार, न आग, न पानी, न हवा, कुछ भी नहीं। हाँ। और वो शक्ति, वो चीज हम सबके अंदर है। हाँ बिल्कुल। और आज हम इसी गहरे सत्य पे थोड़ी बात करेंगे। हाँ, आज की ये जो हमारी चर्चा है, इसका आधार भगवत गीता का एक बहुत ही शक्तिशाली श्लोक है, आत्मा की अमरता, अभय का रहस्य। जी, तो मकसद यही है कि आत्मा के इस अविनाशी रूप को थोड़ा समझें और देखें कि ये समझ हमें डर से मुक्त कैसे कर सकती है, खासकर आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में। सही, तो शुरुआत करते हैं उस श्लोक से। यह है गीता के अध्याय 2 का श्लोक 20, है ना? हाँ, श्लोक 20। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। तो मतलब आसान शब्दों में क्या हुआ इसका? मतलब सीधा सीधा ये कि आत्मा को न कोई हथियार काट सकता है, न आग उसे जला सकती है, अच्छा। न पानी उसे भिगो सकता है और न ही हवा उसे सुखा सकती है। वो इन सब भौतिक चीजों से परे है। अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने से हिचकिचा रहे थे। तब श्री कृष्ण ने समझाया कि देखो, मरने वाला केवल ये शरीर है, आत्मा नहीं मरती। आत्मा तो अदृश्य है ना? उसे महसूस कर सकते हैं पर देख नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात, वो अविनाशी है। अविनाशी मतलब कोई भी भौतिक चीज उसे छू भी नहीं सकती। जी हाँ, बिल्कुल। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, पर फिर एक सवाल मन में आता है कि अगर ये सच है तो हम असल जिंदगी में, मतलब छोटी छोटी बातों से कोई कुछ कह दे या कोई असफलता मिल जाए, हाँ, तो हम इतने हिल क्यों जाते हैं? क्यों नहीं जुड़ पाते इस अविनाशी स्वरूप से? देखिए, ये बहुत जरूरी सवाल है और इसकी वजह है हमारा अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी पहचान से बहुत गहरा जुड़ाव, मतलब आइडेंटिफिकेशन जिसे कहते हैं। अच्छा। हम खुद को अपना पद, अपनी सफलता, असफलता, अपने रिश्ते, यहाँ तक कि अपनी सोच ही मानने लगते हैं। तो जब इन बाहरी चीजों पे चोट लगती है तो लगता है हम पर चोट लगी। हाँ बिल्कुल, हमें लगता है हम टूट गए। गीता का संदेश इसी पहचान को तोड़ने के लिए है, ये याद दिलाने के लिए कि हमारी असली हस्ती वो इन सब अस्थाई चीजों से कहीं ज्यादा गहरी और पक्की है। सही कहा। और इसी बात को समझाने के लिए कहानी भी है शायद, वो सन्यासी और राजा वाली। हाँ हाँ, सन्यासी और राजा का क्रोध। उसमें यही होता है कि एक अहंकारी राजा है, वो एक शांत तपस्वी के पास जाता है और अपनी ताकत के नशे में उन्हें मारने की धमकी देता है। तो वो सन्यासी बस मुस्कुराते हैं और कहते हैं, राजन, आप मेरे शरीर को तो मार सकते हैं पर मुझे नहीं मार सकते। मुझे नहीं। क्योंकि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो वो आत्मा हूँ जिसे न शस्त्र काट सकते न आग जला सकती। और ये सुनकर राजा एकदम चौंक गया होगा। हाँ, हैरान रह गया। उसे पहली बार शायद ये एहसास हुआ कि असली ताकत और शांति वो बाहरी सत्ता में नहीं है, वो तो अपने आप को जानने में है, आत्मज्ञान में। तो ये कहानी ये बताती है कि आत्मज्ञान सिर्फ मौत के डर से ही नहीं बचाता। नहीं नहीं, बल्कि जिंदगी के हर डर से, चाहे वो फेल होने का डर हो, बेइज्जती का डर हो, कुछ खोने का डर हो, उन सब से ऊपर उठने में मदद करता है। बिल्कुल। ये बाहरी चीजों पर जो हमारी निर्भरता है ना, उसको कम करता है। और आज के जमाने में देखें तो ये कितना जरूरी है। मतलब सोशल मीडिया पर कोई एक कमेंट लिख दे, हाँ, या ऑफिस में कोई छोटी सी बात हो जाए, हाँ, हम एकदम हिल जाते हैं। बिल्कुल। लगता है सब खत्म हो गया। सही बात है। हम इन घटनाओं को अपनी पूरी पहचान पर हावी होने देते हैं। गीता का ये श्लोक ये एक तरह का, क्या कहते हैं, मानसिक कवच है। कवच जैसा। हाँ, ये याद दिलाता है कि देखो, असफलता की आग हो या आलोचना की हवा या दुख का पानी, ये सब हमारे असली स्वरूप यानी आत्मा को छू भी नहीं सकते। ये सब शरीर और मन के लेवल पर होता है, चेतना के स्तर पर नहीं। तो ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि एक तरह का रोजमर्रा का टूल है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। पर इसे अमल में कैसे लाएं? सिर्फ श्लोक दोहराने से तो शायद। देखिए, दोहराना पहला कदम हो सकता है याद रखने के लिए, पर असली अभ्यास है उसे महसूस करना। जब भी कोई मुश्किल घड़ी आए, कोई अपमान करे, कोई नुकसान हो जाए, मन एकदम बेचैन हो, तो बस एक पल रुकें, गहरी सांस लें और अंदर ही अंदर ये भाव जगाएं, मैं ये परेशान मन नहीं हूं, मैं ये दुखी शरीर नहीं हूं, मैं वो शांत स्थिर चेतना हूं जिसे कोई बाहरी चीज हिला नहीं सकती। अच्छा, मतलब एक तरह का कॉन्शियस डिटैचमेंट। हाँ, सचेत अलगाव। ये अभ्यास है,
धीरे धीरे ये हमारी प्रतिक्रियाओं को बदलने लगता है। ये तो सचमुच एक शक्तिशाली अभ्यास हो सकता है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि अगर हमारा असली स्वरूप ही ऐसा है जिसे कोई मिटा नहीं सकता, तो फिर डर किस बात का? मतलब डर की कोई असली वजह है ही नहीं। मुश्किलें आएंगी, पर वो हमें हमारे असली मैं को खत्म नहीं कर सकती। बिल्कुल सही। जीवन की लहरें तो सतह पर उठेंगी ही, पर गहराई हमेशा शांत रहती है। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को, जरूर। कि अगर आत्मा को शस्त्र, अग्नि, जल या वायु नष्ट नहीं कर सकते, तो क्या किसी इंसान की बुरी सोच या दुनिया की आलोचना, क्या वो आत्मा को बांध सकती है या छोटा कर सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा। और जब भी कभी लगे कि हिम्मत हार रहे हैं या कमजोर महसूस कर रहे हैं, तो गीता के इस संदेश को याद करिएगा। नैनम छिंदंती शस्त्राणि, नैनम दहती पावका।